हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का हम मेथड का आपका जो मेथड आपका है पैडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल साइंस 2, जिसमें आता है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, समझे। उसका हम मेथड का आपका जो ऑब्जेक्टिव 5 पूछा जाता है उसका हम आंसर लेके आए हैं प्रीवियस ईयर 2019 का, समझे। देखिए लिखा गया कोड इसका BCC7A PSS8 कोड होता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसीलिए बताते हैं कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ आता है, कैसन क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन कौन आपका है, समझे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका आंसर को बताते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान की इसमें से आप कोई प्रकृति लिख सकते हैं, समझे। आप इसमें 6-7 गो है, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। पहला है सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन है जिसका अध्ययन समाज के व्यक्ति समाज की भलाई एवं उसके उन्नतशील बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये विद्यार्थी को सामाजिक संरचना, प्रथा, संस्कृति, मानव संबंध और सामाजिक बुराई के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा करता है ताकि छात्र स्वयं को बढ़ती हुई परिस्थितियों में समायोजित कर सके, समझे। ये लिखिए, या दूसरा भी लिख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंतक विषय होती है। वे अपनी विषय वस्तु को हमारे जीवन के जुड़े हुए अन्य विषय अर्थात इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र से ग्रहण करता है, समझे। तो इतना इसको भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या लिखिएगा। फिर आप तीसरा में भी लिख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान हमें सामाजिक समस्याओं एवं बुराइयों से परिचित करता है, इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। इस समय आप 3-4 है, नीचा भी है, आप कर सकते हैं। चौथा है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति मानव कल्याण से संबंधित है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, मृत्यु दर को घटाना और जीवन प्रतिष्ठा को बढ़ाना आदि मुद्दे की गहनता से अध्ययन किया जाता है। तो अब ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप लिख सकते हैं। नीचा भी है, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, समझे। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों को नाम लिखिए। देखिए सामाजिक विज्ञान में 4 विषय शामिल किया जाता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और आपका अर्थशास्त्र। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए कौन कौन विषय शामिल किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर 4 विषय सामाजिक विज्ञान में शामिल किया जाता है, आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, समझे। ये सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के अंतर्गत आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र, ये 4 विषय आता है, समझे। फिर आपका अब देखिए अगला आपका है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें। अर्थशास्त्र का परिभाषा देना है, डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देख लीजिए यहाँ अर्थशास्त्र का परिभाषा आपका है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, समझे। इतना लिख दीजिए। अब देखिए एक और चीज़ है, नीचे लिखा है कि अब पैराग्राफ चेंज करके आप लिख दीजिएगा तो एग्जाम में समझेगा। अच्छा लिखा है कि अर्थशास्त्र शब्द की जो संस्कृत भाषा के 2 शब्द से हुआ है, धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। तो ये चीज़ आप लिख दीजिएगा, नहीं तो लिखना सिर्फ डिफिनीशन लिखना है तो लिख दीजिएगा कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। इतना भी आप लिख सकते हैं, समझे। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि भूगोल को परिभाषित करें, यानी डिफिनीशन भूगोल का देना है, समझे। तो देखिए भूगोल का डिफिनीशन आपको बताते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए लिखा है भूगोल शास्त्र एक ऐसी विषय है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभाग जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, डमरू, मध्य, इतने लिखिएगा, इत्यादि का अध्ययन आदि का ज्ञान होता है, समझे। लिखिएगा कि भूगोल शास्त्र एक ऐसी विषय है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभाग जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, झील, समुद्र, वन आदि का ज्ञान होता है, समझे। ये सब नहीं लिखे, उपकता अधिकता नहीं लिखिएगा, समझे। आदि का ज्ञान होता है, समझे। और लास्ट आपका क्वेश्चन है कि से अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो देखिए अर्थशास्त्र के जो जनक है एडम स्मिथ को बोला जाता है, समझे। अर्थशास्त्र के जनक किसको बोला जाता है आपको? एडम स्मिथ को बोला जाता है। किसको बोला जाता है आपको? एडम स्मिथ को बोला जाता है अर्थशास्त्र के जनक, समझे। तो ये आप कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन हो गया, तो 5 का आप जवाब लिख दीजिएगा। इसके अलावा आप हिंदी और क्या इसको बोलते हैं हिंदी और होम साइंस का मेथड का हम बहुत जल्दी अपलोड कर देते हैं, समझे। थैंक यू।